हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं टेंसर में आपके लिए एक थ्योरम और लेकर के आया हूँ। और ये थ्योरम क्या है, इससे पहले मैं आपके लिए देखिए, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, ये दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा और ये थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये भी n डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए x-1 अप टू x-n। यहाँ ये थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, x'1 से लेकर के x'(n) तक n कोऑर्डिनेट जो हैं वो एक्सिस हैं, मतलब n डायमेंशनल है। तो एक फंक्शन होगा ai, इसके लिए मैं यहाँ ट्रांसफॉर्म करूँगा और यहाँ से ट्रांसफॉर्म इसमें करूँगा और ये देखूँगा कि सेम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर आ रहा है। मैं पहले तो यहाँ से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करूँगा टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, फिर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में से इसमें इस थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करूँगा कोऑर्डिनेट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से, सॉरी स्टूडेंट्स। और फिर मैं ये देखूँगा कि डायरेक्ट भी क्या जाएगा, टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आ जाएगा। तो मैं ये देखूँगा कि डायरेक्ट टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखें, कह रहा है टू प्रूव दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर फॉर्म अ ग्रुप। तो इस फॉर्म अ ग्रुप का मतलब यही है कि हमारे पास में फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम क्या डायरेक्ट थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं या नहीं, एप्लीकेबल है या नहीं, यही हमें क्या करके दिखाना है, शो करके दिखाना है। तो इसी थ्योरम के लिए स्टूडेंट्स इस तरीके से भी लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया इस थ्योरम के लिए, टू प्रूव दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर इज ट्रांजिटिव। तो देखें, लेट ai बी, सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट क्या लिया गया है, हमारे पास में कोवेरिएंट लिया गया है। तो a सब i बी आ फंक्शन, ये एक फंक्शन है इन एक्स आई इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, इन नहीं लिख रहा हूँ, कंसीडर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या कंसीडर करें कि देखें, एक्स आई को ट्रांसफॉर्म कर दिया दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में और दूसरे से ट्रांसफॉर्म कर दिया मैंने थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये आई की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 से लेकर के n तक जाएगी, तो ये n डायमेंशनल हो गया। आई की वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, x1 इज एक्स आई इक्वल टू, देखें आई की वैल्यू 1 से लेकर के n तक पुट करें तो x1 x2 अप टू xn जो है वो n डायमेंशनल क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में x'1 नाम दिया गया n डायमेंशनल, x'2 अप टू x'(n). और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनके लिए क्या नाम दिया गया, x'1 x'2 अप टू x'(n) नाम से बुलाया गया। तो देखें स्टूडेंट्स किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं। और यहाँ कोई फंक्शन है, इसको मैंने फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया और ये मेरे पास में सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये स्टूडेंट्स मेरे पास थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर कोई फंक्शन है a सुपर i
सॉरी ए सब आई, इसको ट्रांसफॉर्म करके मैं सेकंड में ए डैश सुपर आई इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा टेंसर लॉ से, और इसे ट्रांसफर करूँगा ए डबल डैश सब आई में। तो ए डैश सब आई को ट्रांसफॉर्म करना है थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए डबल डैश सब आई। तो देखें, इन केस फर्स्ट टू सेकंड, अगर फर्स्ट से सेकंड में ट्रांसफॉर्म करें तो टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? तो देखें स्टूडेंट्स, किस प्रकार से ए डैश सब एल्फा इक्वल टू ए सब पी डेल एक्स सुपर पी ओवर डेल एक्स डैश सुपर एल्फा। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं इसके लिए वन नाम दे देता हूँ। इस इक्वेशन को क्या ले लिया मैंने, वन ले लिया। अब मैं ये जो स्टूडेंट्स AP लिखा है वो AP कोई और फंक्शन नहीं, ये AI ही फंक्शन है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब हमारे पास में क्योंकि I की वैल्यू 1 से लेकर के N तक जाती, यहाँ पर देखें ये P एज ए डमी सफिक्स यूज हुआ है तो P की वैल्यू 1 से लेकर के M तक जाएगी, N तक जाएगी सॉरी। अब जो है वो इसमें मैंने ट्रांसफॉर्म कर लिया इस AI को, अब यहाँ से ट्रांसफॉर्म करूँगा इस थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो देखें, इन केस ऑफ सेकंड टू थर्ड, सेकंड से थर्ड में ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो देखें, थर्ड में ट्रांसफॉर्म होकर के ए डबल डैश क्या रहा, सब आई, किसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ए डैश सब एल्फा। तो किस प्रकार से टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट्स, मैंने वीडियोस जो शुरू में इसी चैप्टर की शुरुआती वीडियोस बनाई हैं उनको लिए सीरियल वाइज देखते हुए आइएगा, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज जो है वो कोई वीडियो बीच में लेकर के बैठ जाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ शुरू से देखिएगा, सीरियल वाइज देखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा, तभी समझ में आएगा। अदरवाइज़ जो है वो ऐसा लगेगा कि कुछ समझ में ही नहीं आया, मैंने कुछ कोशिश ही नहीं की समझाने की, जबकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो देखें किस प्रकार से यहाँ पर डेल एक्स डैश एल्फा ओवर डेल एक्स डबल डैश आई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, ए डैश सब एल्फा की वैल्यू इस फर्स्ट से पुट कर देते हैं। तो देखें, ए डबल डैश सब आई, ये स्टूडेंट्स डबल डैश है, फिर से साफ सा लिख देता हूँ, ए डबल डैश सब आई इक्वल टू ए डैश सब एल्फा की वैल्यू ये पुट कर दे रहा हूँ, ए सब पी डेल एक्स सुपर पी ओवर डेल एक्स डैश सुपर एल्फा इनटू ये वैल्यू बची डेल एक्स डैश सुपर एल्फा ओवर डेल एक्स डबल डैश सुपर आई। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वैल्यूज़ क्या करी जा सकती हैं, एलिमिनेट की जा सकती हैं, क्योंकि ये कैसी हैं, आइडेंटिकल वैल्यूज़ हैं, तो इन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो देखें एलिमिनेट करके स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए डबल डैश सब आई इक्वल टू ए पी, और इसे एलिमिनेट कर दिया गया, डेल एक्स सुपर पी ओवर डेल एक्स डबल डैश सुपर आई। तो देखें स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया, ये ही तो टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो
तो यही मैंने मुझे क्या प्रूव करना था, ये प्रूव करके दिखा दिया कि मैं अगर फर्स्ट को ट्रांसफॉर्म करूं डायरेक्ट थर्ड में, तो थर्ड में मैंने ट्रांसफॉर्म करके दिखा दिया। तो देखिए डेल एक्स सुपर पी ओवर डेल एक्स डबल डैश सुपर आई, यही तो आया। तो देखें ये मैंने आपके लिए क्या करके दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया। तो देखें डेल एक्स, यहाँ पर इस तरीके से अगर कुछ कन्फ्यूजन हो आपको तो ए डैश आई ए एल्फा को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो देखें स्टूडेंट्स डेल एक्स एल्फा ओवर डेल एक्स डैश आई। तो अगर कोवेरिएंट जो है वो वेक्टर लिया गया है तो उस केस में जो है डेल एक्स डैश जो है वो सुपर आई जो है कहाँ लिया जाएगा, डिनोमिनेटर में लिया जाएगा। और अगर यही कहाँ होता है स्टूडेंट्स, सब स्क्रिप्ट में होता, सॉरी सुपर स्क्रिप्ट में होता, तो यहाँ पर कहाँ लिया जाता है, ये डेल एक्स डैश आई ओवर डेल एक्स एल्फा। तो यही तो देखो लॉ फुलफिल हो रहा है कि अगर हमारे पास में डैश है तो डेल एक्स डैश कहाँ आया, सुपर स्क्रिप्ट है तो सुपर स्क्रिप्ट के केस में हमारे पास में डेल एक्स डैश सुपर आई डिनोमिनेटर में आया। और सब स्क्रिप्ट की तरीके से जब यूज किया गया है आई के लिए, ये कंट्रावेरिएंट ना होकर के कोवेरिएंट टेंसर है, वेक्टर है, तो डेल एक्स डैश आई कहाँ लिया गया है, डिनोमिनेटर में लिया गया है। तो वो ही देखें स्टूडेंट्स, जब ये कंट्रावेरिएंट है तो कहाँ लिया गया है, डेल एक्स, डेल है स्टूडेंट्स डेल एक्स डबल डैश आई, देखिए डेल एक्स डबल डैश आई तो बचेगा और डेल एक्स पी। ये तो हमने क्या करके दिखा दिया, ये प्रूफ शो करके दिखा दिया कि टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट से डायरेक्ट जो है वो थर्ड में भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है किसी फंक्शन के लिए। तो देखिए दिस शोज डैट, दिस प्रूव्स डैट, क्योंकि हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है तो दिस प्रूव्स डैट। अगर शो करने के लिए कहता तो यहाँ पर कहता शो डैट तो हम शो करते। तो देखें दिस प्रूव्स डैट इफ we make a transformation from first to थर्ड, फर्स्ट से थर्ड में ट्रांसफॉर्म करें, we get same law of tensor transformation. This expressed this property, ये प्रॉपर्टी की हमने फर्स्ट से क्या कर दिया गया, थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया। दिस प्रॉपर्टी इज एक्सप्रेस्ड by saying that, अब अगर स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट गिवन है तो डैट के बाद का पूरा यहाँ उतार देना, डैट द ट्रांसफॉर्मेशन of a covariant vector form a group
इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम से थर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये इसका मीनिंग हुआ। तो देखें, अगर स्टूडेंट ये स्टेटमेंट गिवन है, ये सेकंड वाला स्टेटमेंट गिवन है, तो उस पीरियड में क्या लिखेंगे यहाँ से, तो उस पीरियड में क्या लिखेंगे, मैं दिस प्रॉपर्टी इज एक्सप्रेस्ड बाय सेइंग दैट, यहाँ पर जो है इसके लिए लैंग्वेज चेंज कर देंगे। तो लैंग्वेज पर भी बड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखें, द ट्रांसफॉर्मेशन स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, करेक्ट कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ a covariant vector is ट्रांजिटिव। तो इस ट्रांजिटिव का भी मतलब स्टूडेंट्स यही है। तो स्टूडेंट्स ये थ्योरम क्या कर दी गई है, मेरे द्वारा प्रूव कर दी गई है। तो देखें, अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को जो मैंने आज बनाई है, इसको आप लोग अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने अच्छा तरीके से समझाया है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे लिए और मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मैं और वीडियोज़ बना सकूं। अगर स्टूडेंट्स किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो मेरे लिए कमेंट्स द्वारा इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।